आदर्श बेटा, कोमल सो गई? जी मम्मी, सो गई है। कितने दुर्भाग्य की बात है, इतना सब कुछ हो रहा है और हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे। आदर्श, तुम किसी वकील से सलाह मशवरा क्यों नहीं करते? अब इसके सिवा और कोई उपाय भी तो नहीं है। दादी, पापा चाहते ही नहीं कि कोई उनका केस लड़े, तो वकील करने से क्या फायदा? वो कहते हैं कि केस लड़ना ही नहीं है। अरे, उसके कहने से क्या होता है? केस नहीं लड़ेंगे तो हम उसे छुड़ाएंगे कैसे? ये क्यों नहीं पूछा तुमने उससे? आखिर बात क्या है? बात ये है माँ जी, वो नहीं चाहते इस केस की बहस अदालत में हो। उस केस की सुनवाई होगी तो प्रतिज्ञा की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मम्मी, आप शांत हो जाइए। मम्मी, शांत हो जाइए। दादी, दरअसल बात यह है कि पापा ये कहते हैं कि अगर हम लोग केस लड़ेंगे तो अंगद के खून के बारे में और छानबीन होगी, और अगर छानबीन हुई तो इस बात का खुलासा हो जाएगा कि प्रतिज्ञा का किडनैप अंगद ने किया था। और उससे प्रतिज्ञा की जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है। तो ये कारण है, इसीलिए हमारे बच्चे ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया है। अरे अभी का सब अकेले में बैठ के ऐसा गुटर को चालू कर दियो? अरे जरा हमको भी बताओ। अरे क्या हुआ? सब ऐसा हमने दादी की तरह बस ऐसे चुप हो गए? तुम्हारे पास कोनो घंटी नहीं ना जो बजा के हमको बताओ? साले गूंगे। देखिए प्रोफेसर साहब, आप एक सभ्य और पढ़े लिखे आदमी हैं, समाज का मार्गदर्शन करते हैं। यदि आप जैसे लोग ही अंगद यादव जैसे बदमाशों का कत्ल करके दोषी पाए जाएंगे तो फिर आम आदमी क्या करेगा? हालात और भी बिगड़ जाएंगे प्रोफेसर साहब। हालात बिगड़ने पर एक आम आदमी भी वही करता है जो हमने किया है। प्रोफेसर साहब, आप काहे अपने आप को जबरदस्ती फंसा रहे हैं? आप यहां से जाइए, वरना कोर्ट कचहरी के चक्कर में पीस कर आप और आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी खातिर अपने फर्ज को भुलाकर, अपने कर्तव्य को भुलाकर हमारे हित के बारे में सोचा। लेकिन हम अब भी अपनी बात पर कायम हैं। हम अपने परिवार को समझा लेंगे कि वो हमें छुड़ाने की किसी भी तरह की कोई कोशिश ना करे। हमने जुर्म किया है और उसके लिए हम सजा भुगतने के लिए भी तैयार हैं। ठीक है, कौन? हाँ बाबूजी। अरे तुम हमको वहाँ से विदा करके खुद वहाँ मजा मार रहे हो। अरे तुमको दिखाई नहीं देता का कि हमारा ससुराल वाले कैसे फंस गए हैं? अरे कुछ करबो या ना करबो? तुमको क्या लगता है बेटा, हम चुप बैठने वाले हैं? जितना करना था उससे ज्यादा कर दिए बेटा। गए थे छुड़ाने, खड़े खड़े मामला रफा दफा हो जाता, लेकिन तुम तो जानती हो अपने ससुर को, अड़ गए। बहुत जिद्दी आदमी। कितनी बार समझाया कि भैया तुम अपना मुंह बंद रखो, हम सब संभाल लेंगे, लेकिन नहीं। साधु महात्मा की तरह पूरा इल्जाम अपने ऊपर ले लिए बेटा। इसीलिए हम छुपाई मार गए। इलेक्शन का माहौल है, परेशान है, इधर उधर भागना पड़ता है, ऊपर से फिर मर्डर सर्डर का मामला है। अब बेहतर ही होगा ना बेटा कि इलेक्शन तक कम से कम हम तुम्हारे परिवार से अपनी दूरी बनाए रखें, समझो कि नहीं? बेटा
तुम्हारा ससुर जो है ना, अंगद का हत्यारा है, और उसका साथ देने पर अंगद की बिरादरी वाले हमें कतई वोट नहीं देंगे, और हम नहीं चाहते कि रिश्तेदारी के चक्कर में हमरा कोनो वोट कटे। इसलिए इलेक्शन तक अब कोनो बात नहीं होगी, समझो कि नहीं? चलो बता। लेकिन हम पापा को छुड़ाने के लिए चुनाव का इंतजार नहीं करेंगे। अरे तुम ऐसे का घूम रही हो, सो जाओ। वो आज बाबूजी और तुम्हारे लिए जल्दी उठना पड़ा ना, इसलिए बहुत नींद आ रही है, सो रहे हैं हम तो। तुम भी सो जाओ। अच्छा ना, सो जाओ। सो जाओ मतलब क्या तुम नहीं सोगी? अरे घड़ी नहीं तुमको बताया, बहुत देर हो गई है, बहुत रात हो गई, आई के सो जाओ। हम वो जानते हैं तुम्हारे पापा जेल में है, इसलिए तुम परेशान हो। इनका फायदा का ऐसे बेचैनी करती रहोगी तुम, ऐसे घूमती रहोगी तो क्या पापा जेल से बाहर आ जाएंगे का? तो चलेंगे ना, कल चल के देखते हैं क्या हो सकता है। सबसे पहले चल के मनाए तो सही तुम्हारे पापा को, उनका तो मजा आ गया है जेल में। नहीं क्या चाहते हैं यार, उनको चल के कल बता देंगे कि इतना साधु बनने का शौक है ना, तो इस बार के माघ मेले में ले जाएंगे, अखाड़े में ले जाके कोनो साधु बाबा से कह देंगे कान फूक दो, महात्मा बन जाओ। और का कृष्णा, ये तुम क्या कह रहे हो? तो और क्या बोले यार, और उनकी वजह से तुम वो दिक्कत में, और हम तुमको ऐसे देख नहीं सकते फिर। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या बाबूजी पापा को जेल से बाहर आने देंगे क्या? तब काहे नहीं आने देंगे? ऐसा काहे बोल रहे हो तुम? तुम्हारे सामने गए हैं बाबूजी उनका बाहर लेके आने के लिए, लेकिन तुम्हारे पापा तो तैयार नहीं बाहर आने के लिए। अब क्या करें? और बाबूजी काहे रोकेंगे बताओ? चुनाव, हमने बाबूजी को खुद ये कहते हुए सुना था कि जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाते पापा का जेल में रहना ही ठीक होगा। बाबूजी बोले तो कोनो वजह होगी। तुम का ही टेंशन ले रही हो? चुनाव कोनो जिंदगी भर थोड़े चलते हैं, 1-2 महीने की बात है, फिर तो सारा मामला साफ। बाबूजी ये सोचोगे कि इलेक्शन से पहले कोनो झमेला ना हो बस। अब ये वक्त इलेक्शन आई है तो मैं बाबूजी की क्या गलती बताओ? कृष्णा, पापा इतने दिन जेल में कैसे रहेंगे? और तुम तो कुछ कर सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो ना कि हमें अपने घर ले जा सकते हो। अब जब तुमको घर जाए के ही राहत मिलेगी तो ठीक है, ले जाते हैं घर। और बताओ, बस खुश? ठीक है, अब तुम सो जाओ, तुम्हें बहुत नींद आ रही थी ना। हाँ हम तो सोएंगे ही, तुम भी सो जाओ, लेटोगी तो तुम्हें भी नींद आ जाएगी, बात मानो हमारी। प्रतिज्ञा को किसी भी हालत में उसके मायके मत जाने देना, चाहे वो जितना रिड़के, चाहे जितना नाक रगड़े, समझोगे नहीं? वो इतना जिद्दी है, अगर हमारी बात नहीं मानेगी तो क्या करेंगे? उसको मानना पड़ेगा, और वहीं हम किसना बहु से कोनो जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। और तुम्हें अपने बातचीत भाषा का थोड़ा नक्शा बदलो, सोच समझ के उससे पेश आना पड़ेगा, संभाल के रखना पड़ेगा, समझो? ठीक है, अगर वो मान भी गई तो बाबा अड़ जाएगा फिर? बबुआ सब समझता है, बबुआ ऐसी कौनो नादानी नहीं करेगा। किसना बहु अपने बाप को जेल से छुड़ाने के लिए बेचैन है, चाहती है कितनी जल्दी उनका बाप जेल से बाहर निकल आवे, लेकिन हम अब भी नहीं चाहते, इसलिए कि
सारा शहर, सारा इलाहाबाद ही जान गया है कि ठाकुर सज्जन सिंह के रिश्तेदार प्रोफेसर श्याम सक्सेना अंगद यादव का मर्डर किए हैं। विरोधी हवा में सेंध लगा देंगे। श्याम सक्सेना के परिवार को लपेट के ऐसी हवा देंगे कि ऐसा लगे जैसे कि अंगद का मर्डर हम कराए हैं। ये वक्त हम श्याम सक्सेना की कौनो मदद नहीं कर सकते। सही बात है, आप जो कह रहे हैं कर रहे हैं वो एकदम सही है, लेकिन आपको पता है कि श्याम जी अंगदवा को काहे मारे हैं? याद है आपको वो दिन जब आप अंगदवा को मरवाने की बात कर रहे थे तो प्रतिका बीच में आके उसको बचाने का पक्ष ले रही थी? ये वही अंगदवा है। अभी सब हमको कोनो कुछ याद और करे के ना टाइम है, समझे? और हम सोचना चाहते हैं इतने टाइम सिर्फ हम इलेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, चुनाव के बारे में सोच रहे हैं। तुम बकर बकर कह के ना कोतवाल ना बना, समझे? सिर्फ इलेक्शन के बारे में सोचो बस। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ तुम लोग। अरे जाने वाले को कौन रोक पाए? कौनो फायदा नहीं ना रोए से। बहुत दुख भया, बहुत तकलीफ हुई कि घर में जवान मौत। अंगदवा सिर्फ आप लोगों का बेटा नहीं था, हमरो बेटा था भाई। और अंगदवा जैसे लोग समाज के लिए मरने मिटने वाले बहादुर समाज के बेटे होते हैं। और हमको ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम आप लोगन के साथ हैं, बल्कि हम ये वादा करने आए हैं कि हम दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। भले भले पुलिस ने प्रोफेसर को बंद करके रखा है, पकड़ के रखा है, लेकिन अंगदवा हमारा बेटा था। उसके लिए हमको न्याय चाहिए। उसके लिए हम ही नहीं देखेंगे कि अपना पराया कौन है। हमको सिर्फ इंसाफ दिखाई दे रहा है और हम इंसाफ लेके रहेंगे और दोषियों को सजा दिलवा के रहेंगे, ये बता दे रहे हैं तुमको। अबे का कुछ समझ में नहीं आ रहा है का है? अरे इतनी अच्छी बात बोले हैं बाबूजी, ताली बाली बजाओ यार, बजाओ, शाबाश, बजाओ बजाओ, ताली बजाओ। हाँ बस बस शाबाश। ये देखो ताली बाली हो ही गई। अब एक काम करो, नारा लगाओ। हम बोले हमारे पीछे पीछे बोलो, बोलो कि सज्जन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बोलो। रुको आप, नारा और नहीं लगाएगा। नारा और की हमको जरूरत नहीं ना जय जयकार की। हम जनता के संघर्ष के लिए पैदा हुए हैं। हाँ, अगर नारा लगाना है तो अपने अंगदवा का काहे न लगाया जाए? अंगद यादव अमर रहे। बोलो, अंगद यादव, अंगद यादव। क्या बात है अम्मा? इन नई की बहुरिया कृष्णा भैया का लेके कहाँ जा रही हैं? क्या कह रही है? हाँ रे, कहीं ममफोड़गंज तो नहीं लेके जा रही? हे बाबा, कहाँ चल दिया तितली के पीछे पीछे? लेकिन हम तो बर्बाद हो गए ठाकुर साहब, हम तो बर्बाद हो गए। हम अब इंसाफ लेकर क्या करेंगे, क्या करेंगे? हमारा बेटवा तो चला गया हमारा बेटवा। कौनो कहीं नहीं जाता, समझे? और अच्छे लोग कभी मरते नहीं ना, समझो कि नहीं है? लेकिन अब वहीं चुप रहो, रो नहीं, चुप रह के दोषियों को सजा दिलवाने की कोशिश करो, बस यही उम्मीद है। नहीं, कोनो खास काम नहीं है, यही थोड़ा घुमाए फिराए के लेके आते हैं बाहर।
का जरूरत है घुमाने फिराने की? मतलब घर में कोनो कम जगह है का घूमने फिरने की? घर की बहुरिया का ना ऐसे बाहर की हवा लगना ठीक नहीं है। बाद में ना पछताओगे बाबा, जब पता चलेगा कि बाहर की हवा का चीज होती है। तुम फिर शुरू हो गई ना अम्मा। मतलब का हो का जाएगा को बाहर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बाबूजी लेके जाते हैं प्रचार के लिए, तब तो तुम कुछ नहीं बोलती हो। हम वो लेके जा रहे हैं तो फिर तुमको परेशानी हो रही है। काहे बीच में अड़ंगा डालती हो यार तुम? और यही वजह से हम प्रोफेसर के परिवार से अपने परिवार का संबंध एकदम काट दिए। और दिल की बात बतावें, अरे उनका नाम लेने में हमको ससुरी घिन आती है। और हमारी बात छोड़ दो, वो हमारी बहुरिया, उनकी बिटिया, वो बोलती है कि जब तक अदालत का फैसला न आ जाएगा हम अपने पिता से कौनो वास्ता नहीं रखेंगे। अब बताओ हम और क्या करें? क्या चाहते हो कि बोलो। और तुम तो ऐसे बोलते हैं, तुमको कुछ पता ही नहीं। अरे ससुराल में इतनी बड़ी बात हुई है तो जाए के देखे तो सही क्या बात है, मामला क्या है। कुछ नहीं करें फिर? क्या जरूरत है जाने की? तुमको समझ में कुछ नहीं आता है का? बाबूजी मना करके गए हैं कि बाबा और बाबा की बीवी को ममफोड़गंज की तरफ जाने की कौनो जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं तुमको? अरे जरूरत तुम्हारी नहीं ना, जरूरत तो हमारी है। तुमको थोड़ी साथ लेके जा रहे, तुम जाके बैठो ना, आराम करो। ले अभी हो क्या आते? नहीं जाओगे तुम। हम एक बार बोल दिए नहीं जाना है तो नहीं जाना है बस। अम्मा तुम ऐसे देखो, हिच मत करो, समझो। हम जा रहे हैं तो जा रहे हैं बस। अरे बाबा, हम तुमने बाबूजी को क्या जवाब देंगे? अरे हमको क्या पता यार, चलो। बाबा कौन है? या पानी ले आ रहे? देखियो कटरा नरेश, उठो। देखियो ना कैसे पूरी की पूरी हवा बदल दी। हाँ, यही लिए समझाते हैं कि माथा अपना सिकोड़ के न रखा करो, तुमको सब संभालना है। वो तो मजनू हो गया बबुआ, उसके ऊपर कौनो भरोसा नहीं करने का, समझो। अब आज तो हवा देख के ऐसा लगता है कि अब इलेक्शन में तो अब हमको कौनो हरा ही नहीं सकता है, समझो। अरे ठकुराइन, अब विधायक बहू हो जाओगी तुम। ए अम्मा देखो देखो कैसे खुश हो रही हैं। अरे विधायक बहू, इसे लाल बत्ती वाली गाड़ी में तुमको हम ले जाएंगे संगम पे। हाँ, वह हर मंगल शनिवार हनुमान जी का दर्शन करावे, समझो। बहू बेटा ऐसे मिले हैं कि पेट में खाना चला जाए, ये भगवान भरोसे। अरे आपका दौरा तो अच्छा रहा, वो बाबा प्रतिज्ञा को लेके अपने ससुराल चला गया। क्या बोले? का? हम क्या करते हैं? मना किया था कि उसको यहाँ से बाहर मत जाने देना, लेकिन हमको खुशखबरी सुनाए रही है। हट! अरे हमको तो लग रहा है कि बबुआ जो है ना, बबुआ हमको इलेक्शन हरवा के मानेगा। पता नहीं कैसे साला उल्टा सुल्टा हमें शादी करवा दिए, सारा का सारा गणित जो है ना बर्बाद हो गया। ऊपर से ही हमको बधाई दे रही है, बधाई। अरे बबुआ को समझा दो उसको, ममफोड़गंज से ममफोड़गंज कर देंगे उसको। राजनीति है, इश्कबाजी नैना।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।